हाय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आज हमारा सेशन जियोग्राफी के ऊपर रहेगा, जिसमें हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ एंड जेके एसएसबी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं उन सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जो इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन अ बेल आइकॉन so that you never miss any important update. So without further ado, let us move to our today's first question. लेकिन आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, पेन और कॉपी निकाल के रखो एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे आपने वो पेन डाउन करना है अगर आपको अभी तक उस पॉइंट के रिगार्डिंग नॉलेज नहीं थी। तो लेट अस स्टार्ट। आई होप कि आप सब अच्छे से कॉपी निकाल कर ये सेशन कंडक्ट करोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन इन इंडिया द थर्ड एंड द 12th स्टेट इन एरिया। देखो हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आप बताइए कौन सा स्टेट एज पर पॉपुलेशन थर्ड है लेकिन एरिया के हिसाब से यही स्टेट 12th नंबर पर आता है। तो आई होप कि आप सब बच्चों ने सही ऑप्शन का चुनाव किया होगा। और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये स्टेट हमारा बिहार है जो एज पर पॉपुलेशन थर्ड नंबर पर आता है बट एज पर एरिया 12th नंबर पर आता है। ये आपने याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। देखो मोस्ट पॉपुलर स्टेट और लार्जेस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया है तो वो है यूपी। ये आपने याद रखना है। यूपी के बाद जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्टेट है वो है हमारा महाराष्ट्र। ये भी आपने याद रखना है। एंड थर्ड नंबर पर हमने देखा, थर्ड नंबर पर हमारा बिहार है एज पर पॉपुलेशन। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने क्योंकि अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपसे पूछे जाते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखो कंफ्यूजन किसी भी पॉइंट में नहीं रखना, इसलिए आप इन पॉइंट्स को पेन डाउन जरूर करके बार बार रिवाइज करो। तो एरिया के हिसाब से अगर हम देखेंगे एज पर एरिया तो लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है राजस्थान। ये आपने याद रखना। देन सेकंड लार्जेस्ट स्टेट एज पर एरिया तो वो हमारा है एमपी। थर्ड लार्जेस्ट स्टेट एज पर एरिया तो वो आपने याद रखना वो है महाराष्ट्र। तो दीज आर द थ्री लार्जेस्ट स्टेट्स एज पर एरिया, जिनमें सबसे ज़्यादा एरिया राजस्थान का है, उसके बाद एमपी का नंबर है, देन उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है एंड उसके बाद फिर यूपी का नंबर है, वो भी आप याद रख सकते हो। एंड यूपी के बाद फिर गुजरात का नंबर आता है एज पर एरिया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो अब यहीं पर क्वेश्चन आ गया है। इन ऑर्डर ऑफ एरिया देयर आर 3 बिग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो एज पर एरिया 3 बिग स्टेट्स ऑफ इंडिया के कौन कौन से है? तो ऑप्शन नंबर ए पर हमें करेक्ट ऑप्शन देखने को मिलता है। तो वो है राजस्थान जो लार्जेस्ट है एज पर एरिया। देन सेकंड नंबर पर एमपी का एरिया है एंड थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र का एरिया है एंड फोर्थ नंबर पर यहाँ पर आप देख सकते हो यूपी का एंड फिफ्थ नंबर पर गुजरात का एरिया है। तो ऐसे आप इनको याद रखोगे कि अब न्यू पैटर्न पर जगह ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपसे स्टेट्स पूछ सकता है एज पर एरिया, एज पर पॉपुलेशन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द हिल्स एडजेसेंट टू कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी के नियर बाई कौन से हिल्स हमें देखने को मिलते हैं इन आवर कंट्री? तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कार्डामम हिल्स। तो कार्डामम हिल्स पड़ते हैं कन्याकुमारी के पास, ये आपने याद रखना है। अब देखो डायरेक्शन वाइज में आपसे हिल्स के बारे में कहूंगा जो जिन पर क्वेश्चन बना भी है। तो आपने याद रखना ये जो कार्डामम हिल्स है ये साउदर्न मोस्ट हिल्स है इंडिया के। तो साउदर्न मोस्ट हिल्स वो है कार्डामम हिल्स। कार्डामम हिल्स के जस्ट नॉर्थ में हमें देखने को मिलते हैं अनामलाई हिल्स। अनामलाई हिल्स के जस्ट नॉर्थ में हमें देखने को मिलते हैं पालनी हिल्स। तो ये आप याद रखोगे, ये इन पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि डायरेक्शन वाइज आप हिल्स को रखें। तो आपने ये जरूर याद रखना है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि ऐसे हमारे पहले कार्डामम हिल्स पड़ते हैं, देन कार्डामम के नॉर्थ में पड़ते हैं अन्नामलाई, अन्नामलाई के नॉर्थ में पड़ते हैं पालनी हिल्स। तो ये आपने याद रखना। अब ये रियरली पूछा जाता है कि हाईएस्ट पीक अन्नामलाई का कौन सा पीक है, नीलगिरी का हाईएस्ट पीक कौन सा है, वो तो अब अक्सर बच्चों को याद होता है बट कंपटीशन को टफ बनाने के लिए अब ऐसे ही पूछा जाता है कि आप डायरेक्शन वाइज बताएं कि कौन सा हिल साउथ में है, कौन सा हिल नॉर्थ में है। तो ये इस तरह से अब क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। तो जस्ट न्यू पैटर्न हम आपके साथ डिस्कस करते हैं ताकि आप बच्चे एग्जाम्स में इजिली इन क्वेश्चंस को टेकल कराओ। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विदर्भा इज अ रीजनल नेम। तो ये विदर्भा किस कंट्री का किस स्टेट का पार्ट है? और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र का पार्ट है विदर्भा रीजन। ये आपने याद रखना है। तो ये एज इट इज आपने याद रखना है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन लक्षद्वीप? तो लक्षद्वीप कितने आइलैंड्स का ग्रुप है? तो टोटल में यहाँ पर हमें 36 आइलैंड्स देखने को मिलते हैं जो आपने याद रखनी। तो देयर आर 36 आइलैंड्स जहाँ पर इंडिया क्लेम करता है। तो ये आपने याद रखनी, ये 36 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग लक्षद्वीप आइलैंड्स जो आपने याद रखना है। ये हमारा मेनलैंड इंडिया है। दिस इज आवर मेनलैंड इंडिया। यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल जो आपको पता ही होगा बहुत सारे बच्चों को। तो ये है हमारा अरबियन सी। यहाँ पर हमारे पड़ते हैं लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये हमारा लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। एंड यहाँ पर आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले
अगर हम डायरेक्शन देखेंगे कि ये आइलैंड्स इंडिया के मेनलैंड इंडिया से कहाँ पर पड़ते हैं, तो ये डायरेक्शन, हम इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं, ये है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये आपने याद रखा। डायरेक्शन पर भी क्वेश्चन पूछा गया कि लक्षद्वीप आइलैंड्स किस डायरेक्शन में मेनलैंड इंडिया से, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये आप याद रखोगे। किस सी में पड़ते हैं, अरबियन सी में। ये आप याद रखोगे, ये पॉइंट्स पूछे गए। अब यहाँ पर आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे आपके साथ, ताकि आप बच्चे हर एक क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कराओ। देखो यहाँ पर है साउदर्न मोस्ट आइलैंड लक्षद्वीप आइलैंड्स का, तो वो है मिनिकॉय आइलैंड। आई होप कि आप विजुअलाइज कर रहे हो। यहाँ पर आपने अपनी नजरें जमानी है। तो साउदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज द मिनिकॉय, ये आपने याद रखना। एंड दिस मिनिकॉय आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बाय द 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल एक ऐसी चैनल है जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को सेपरेट करता है फ्रॉम मिनिकॉय आइलैंड। तो ये आप याद रखना, ये भी बार बार पूछा गया है। यहाँ पर एक और चैनल आपने याद रखें, जो है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल करता है सेपरेट, ये है हमारा मालदीव्स जो कि एक कंट्री है, एंड ये है हमारा मिनिकॉय आइलैंड जो कि लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का आइलैंड है। तो 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है मिनिकॉय आइलैंड को फ्रॉम मालदीव्स। तो ये आपसे पूछा जाता है, ये भी आप जरूर याद रखोगे। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड यहाँ पर आपसे अगर कैपिटल पूछी जाए लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो, करावती। करावती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप पेन डाउन करोगे, आपने पेन डाउन किए होंगे। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लक्षद्वीप, तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स किस ओरिजिन के आइलैंड्स है। क्या ये कोरल आइलैंड्स है, चलो देखते हैं। क्या ये वॉल्केनिक ओरिजिन आइलैंड्स है, क्या ये क्या ये सॉइल डिपोजिशन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो ये कोरल ओरिजिन के आइलैंड्स है, यानी दीज आर द आइलैंड्स मेड ऑफ कोरल रीफ्स, जो आपसे पूछे गए हैं। एंड ये किस टाइप के आइलैंड्स है, तो ये आप याद रखिए, हम इनको कहते हैं अटोल्स। क्या कहते हैं, ये है अटोल्स। अटोल्स क्या होता है, मैं ड्रा करने की कोशिश करूंगा, आप बच्चे बस गौर से सुनो। तो ये हमारे आइलैंड्स है। देखो क्या लगता है आपको, ये आइलैंड्स, मान लो ये हमारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, मैं ये ड्रा करने की कोशिश, क्या आपको ये सर्कुलर फैशन में नहीं लगते हैं। यस, तो जब कोई आइलैंड्स, जब हमें आइलैंड सर्कुलर फैशन में दिखते हैं, एंड बीच में, इन आइलैंड्स के बीच में जब यहाँ पर वाटर देखने को मिलेगा, तो हम इनको कहते हैं अटोल्स। क्या कहते हैं, अटोल्स। बीच में वाटर एंड ये सर्कुलर फैशन में रहते हैं। तो ये जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इनकी शेप इसी तरह है, सर्कुलर फैशन में। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग दीज आइलैंड्स एज अटोल्स। एंड ये किस ओरिजिन के है, कोरल रीफ्स। ये आप याद रखोगे। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्षद्वीप आइलैंड इज लोकेटेड इन, तो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कहाँ पर लोकेटेड है। अभी मैंने आपको समझाया, तो ये हमारा मेनलैंड इंडिया है। तो मेनलैंड इंडिया के यहाँ पर साउथ वेस्ट में पड़ता है हमारा लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पड़ते हैं हमारे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स फ्रॉम मेनलैंड इंडिया। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द पास विच इज लोकेटेड एट द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पास कौन सा है, तो वो है हमारा नाथुला पास। कहाँ पर है नाथुला पास बच्चों, सिक्किम में। ये आपने याद रखना है, सिक्किम में हमें देखने को मिलता है नाथुला माउंटेन पास। जोजिला पास लेह एंड श्रीनगर को आपस में कनेक्ट करता है, ये भी आप याद रखोगे। एंड ये जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है। रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, जो कि लाहौल एंड स्पीति वैली को कनेक्ट करता है। खैबर पास एक इंपॉर्टेंट पास है, जो कि सेंट्रल इंडिया से कनेक्ट करता है मेनलैंड इंडिया। ये आप याद, सॉरी, सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है मेनलैंड इंडिया। तो ये आप याद रखोगे। एंड ये जो खैबर पास है, इट वॉज अ मेन पार्ट ऑफ एंशिएंट सिल्क रूट, ये भी आप याद रखोगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज, तो टोटल लेंथ कोस्ट लाइन कितनी है मेनलैंड इंडिया की। देखो हमें मेनलैंड इंडिया के बारे में पूछा गया है, तो ये हमारा मेनलैंड इंडिया है। तो यहाँ से गुजरात, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन सा स्टेट है, गुजरात। तो गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक कितनी टोटल कोस्ट लेंथ है इंडिया की, तो आपने याद रखिए ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो 6100 किलोमीटर्स, ये आप याद रखोगे। यहाँ पर आपसे अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो आप बच्चों ने याद रखने हैं, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चंस रियरली पूछे जाते हैं कि हाईएस्ट पीक, टोटल लेंथ, ये रियरली अब पूछे जाते हैं। जो पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ऐसे अब क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट की है और किस यूनियन टेरिटरी की है, इंक्लूडिंग यूटीज़, सबसे ज़्यादा कोस्ट लेंथ किसकी और कोस्ट लाइन किसकी है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, आप याद रखें, इनकी सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है इंडिया में। अब अगर
यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1962 किलोमीटर्स। अब अगर हम आइलैंड्स को एक्सक्लूड करते हैं एंड ओनली स्टेट्स का हम देखेंगे कि टोटल कोस्ट लाइन किसकी सबसे ज़्यादा है, तो गुजरात की सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पर स्टेट्स में है आंध्र प्रदेश, थर्ड नंबर पर है तमिलनाडु, फोर्थ पर है महाराष्ट्र एंड फिफ्थ नंबर पर है केरला। देखो अब कैसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स एज पर कोस्ट लाइन फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपने ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा किसके स्टेट्स में, गुजरात की। लेट मी टेक अ रेड कलर हियर। तो गुजरात की सबसे ज़्यादा, देन गुजरात के बाद है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आता है हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आता है हमारा महाराष्ट्र, तमिलनाडु के बाद कौन सा स्टेट है, महाराष्ट्र। तो ये आपने याद रखना है। स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, तो वो है गोवा की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने ज़रूर याद रखने हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप याद रखोगे। अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ये हमारा मेनलैंड इंडिया का टोटल कोस्ट लाइन है। अब अगर हम आइलैंड्स को भी इंक्लूड करते हैं तो कितनी टोटल कोस्ट लाइन है आइलैंड्स को मिलाकर, तो वो है 7516.5 किलोमीटर्स। ये आपने याद रखना है, 7516.5 किलोमीटर्स इज द टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग आइलैंड्स। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेघालयन प्लेटू। तो मेघालयन प्लेटू का कौन सा माउंटेन हिल पार्ट नहीं है, तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बुआन हिल्स आर नॉट द पार्ट ऑफ मेघालयन प्लेटू। तो मेघालयन प्लेटू में इंक्लूड होता है गारो, खासी एंड जैंतिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने याद रखने, देखो आपको इन 3 हिल्स के बारे में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बार बार कि इन 3 हिल्स को अरेंज करो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ पर आप लोकेट करो इनको। ये है हमारा गारो, इसके ईस्ट में है खासी, इसके ईस्ट में है जैंतिया, यानी पहले गारो, फिर है हमारा खासी, फिर है हमारा जैंतिया। तो ये है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर, ये आप याद रखोगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मौसिनराम के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि ये वेटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेन होती है और वर्ल्ड। तो आपका आंसर होता है फिर मौसिनराम। अब देखो क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। क्या पूछा जाता है कि आपसे अब पूछा जाएगा मौसिनराम किस हिल के ऊपर है। तो याद रखना है आपको, खासी हिल्स के ऊपर है हमारा मौसिनराम। कहाँ पर है, खासी हिल्स के ऊपर, यहाँ पर मौसिनराम यहाँ पर है। ये आपने याद रखना है एंड ये वेटेस्ट प्लेस है जो आपने याद रखना है। एंड आपको ये याद रखना है, देखो अब अगर आप एग्जाम्स में पूछोगे, मान लो कि आप भूल गए कि मौसिनराम किस हिल के बारे में सर ने हमसे कहा था, किस हिल के ऊपर है, ऐसे याद रखना। जहाँ पर बारिश होती है, वो जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है तो वो मौसिनराम में, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, लिहाजा यहाँ पर फीवर हो सकता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है एंड खांसी भी हो सकती है। खांसी से आप याद रखोगे खासी हिल्स। तो कैसी लगी ट्रिक, नहीं भूलोगे। अब आप तो ज़रूर लाइक कर रहा है इस वीडियो को। लेटस अब कुछ और इंपॉर्टेंट हिल्स लोकेट करेंगे, आपने विजुअलाइज करना है क्योंकि डायरेक्शन वाइज आपसे पूछे जाते हैं। मैंने अभी कहा कि अब क्वेश्चंस डायरेक्शन वाइज पूछे जाते हैं ताकि कंपटीशन को टफ बनाया जाए। देखो डफला हिल्स साउथ में, फिर मिकिर हिल्स इसके नॉर्थ में, ईस्टर्न हिल्स हम देखेंगे, अबोर हिल्स फिर इसके नॉर्थ में, अबोर हिल्स के नॉर्थ में मिश्मी हिल्स के नॉर्थ में नामचा बारवा एंड नामचा बारवा इज अ प्लेस फ्रॉम वायर ब्रह्मपुत्रा एंटर्स इनटू इंडिया। ये भी आप याद रखोगे। अब आते हैं फिर से साउथ में यहाँ से, तो ये है पटकाई बुम, फिर है मिकिर, इसके साउथ में फिर है बरेल हिल्स, फिर है बरेल हिल्स के साउथ में चाचर हिल्स, फिर है चाचर हिल्स के यहाँ पर ईस्ट में अरायनकोमा रेंज। ये इस हिल के रिगार्डिंग पूछा जाता है कि अरायनकोमा रेंज किस किस कंट्री के बीच में, तो ये है एट द बॉर्डर लाइन ऑफ इंडिया एंड म्यांमार। ये भी आप याद रखोगे। फिर इन हिल्स के साउथ में आते हैं हमारे बिलो माउंटेन्स जो कि मिजोरम के हिल्स हैं, ये भी आपने याद रखने हैं। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स आप जरूर याद रखोगे, इन पर भी क्वेश्चन अब पूछे गए हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द हिमालयन माउंटेन फुट रेंज इज, तो हिमालयन माउंटेन फुट रेंज जो हिमालयन के फुट हिल्स पर है, जिनको हम फुट हिल्स ऑफ हिमालयस कहते हैं, वो कौन से माउंटेन से, तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, वो है शिवालिक्स। तो आपने याद रखना, यहाँ पर आप देखो ये है हमारे शिवालिक्स, देन शिवालिक्स के नॉर्थ में लेसर हिमालयास के नॉर्थ में ग्रेटर हिमालयास। नेक्स्ट मैप पर अच्छे से समझेंगे क्योंकि इस मैप से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ये है हमारे ट्रांस हिमालयास। आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर इंक्लूडेड इन ट्रांस हिमालयास। वो है काराकोरम रेंज, वो है लद्दाख रेंज, वो है ज़नस्कार रेंज। दीज आर द 3 ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंज। अब इन माउंटेन रेंज की आपने डायरेक्शन भी याद रखनी है, इसको विजुलाइज करो। सबसे ज़्यादा नॉर्थ में काराकोमा रेंज, काराकोरम के साउथ में लद्दाख रेंज के साउथ में ज़नस्कार रेंज। तो दीज आर द, ये जो डायरेक्शन वाइज आपने याद रखनी है, ये आपसे पूछे जाते हैं। अब आ जाओ ग्रेटर हिमालयास के ऊपर।
ग्रेटर हिमालयाज में सबसे ज़्यादा नॉर्थ में है ग्रेटर हिमालयाज, जिनको हम हिमाद्री भी कहते हैं, लेसर हिमालयाज, फिर ग्रेटर हिमालयाज के साउथ में जिनको हम हिमाचल हिमालयाज भी कहते हैं, एंड फिर लेसर हिमालयाज के साउथ में शिवालिक्स। ये आप याद रखोगे। यहाँ पर आपने ये याद रखना, धौलागिरी ये ग्रेटर हिमालयाज में पड़ता है। इसी तरह से माउंट एवरेस्ट जो कि हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड है, ये भी ग्रेटर हिमालयाज में ही देखने को मिलता है, नेपाल में, एंड इसकी टोटल हाइट है 8848 मीटर्स। ये आपने याद रखना है, ये आपसे पूछे जाते हैं। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखने, यहाँ पर बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो आज वो कंफ्यूजन क्लियर होगा, बस आप गौर से सुनो एंड पेन डाउन करो। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछा जाए तो योर आंसर शुड बी गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम K2 भी कहते हैं। एंड ये जो K2 है, ये है किस माउंटेन रेंज के ऊपर? काराकोरम माउंटेन रेंज के ऊपर है गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम ऑफिशियली मानते हैं हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। बट दिस गॉडविन ऑस्टिन ये कहाँ पर पड़ता है? ये है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ये आपने याद रखना है, तो ये आप जरूर याद रखोगे। अब देखो माउंट एवरेस्ट के रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है बच्चों को, क्योंकि हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड नो डाउट यही है, ये आपने याद रखना है। देखो अब क्या कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया हमने याद रखा है गॉडविन ऑस्टिन। अब अगर पूछा जाए हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यहाँ पर अब ये गॉडविन ऑस्टिन नहीं करना है टिक, यहाँ पर टिक करना है कंचनजुंगा। ये आप याद रखोगे। एक क्वेश्चन हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया गॉडविन ऑस्टिन, दूसरा क्वेश्चन हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वो आपने याद रखना, वो है कंचनजुंगा। अब देखो एक और क्वेश्चन, अनकंट्रोवर्शियल हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, मैंने क्या वर्ड यूज़ किया? अनकंट्रोवर्शियल हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, तो वो है नंगा पर्वत। ये आप याद रखोगे। देखो ये जो कंचनजुंगा है इस पर भी कंट्रोवर्सी है, गॉडविन ऑस्टिन पर भी कंट्रोवर्सी है, जैसे कि आप जानते हैं। एंड माउंट एवरेस्ट तो हमारी कंट्री में नहीं पड़ता है, ये नेपाल में पड़ता है, तो ये आप याद रखोगे। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया गॉडविन ऑस्टिन, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वो है कंचनजुंगा, अनकंट्रोवर्शियल हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया वो है नंगा पर्वत। आई होप ये सब आप याद रखोगे। एंड यहाँ पर आपने देखो इस माउंटेन की भी हाइट याद रखनी है, K2 की हाइट है 8611 मीटर, ये पूछी जाती है। कंचनजुंगा की भी याद रखोगे आप 8586 मीटर। एंड इसी तरह से आप याद रखोगे ये जो नीचे है साल्टोरा कांगरी, ये सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर है, ये आपने जरूर याद रखनी, ये भी पूछा जाता है। एंड सियाचिन ग्लेशियर है लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ वर्ल्ड, ये भी आपने याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंद्रू फॉल्स इज बिल्ट ऑन। तो हुंद्रू फॉल्स हमें कहाँ पर लोकेटेड, किस रिवर के ऊपर देखने को मिलते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो याद रखोगे आप, हुंद्रू फॉल्स है लोकेटेड ऑन द सुबर्णरेखा रिवर, ये आप याद रखोगे, जिसको हम हुंद्रू फॉल्स को हम गोल्डन लाइन भी कहते हैं, ये आप याद रखोगे। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉल्स देखो, यहाँ पर आपने 3 इंपॉर्टेंट फॉल्स याद रखने जो पूछे जाते हैं। कुंचिकल फॉल्स ये हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। इसके बाद बारापानी फॉल्स, ये आप याद रखोगे, ये है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। देन यहाँ पर आप ये भी याद रखोगे लॉन्गशियांग फॉल्स हमें देखने को मिलते हैं मेघालय में, ये आप याद रखोगे। किन हिल्स के ऊपर? वेस्ट खासी हिल्स के ऊपर। एंड ये आप याद रखोगे जरूर, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार। दूध सागर फॉल्स कहाँ पर देखने को मिलते हैं? गोवा में, ये आप याद रखोगे। एंड गोवा इज द स्टेट विद शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो बाउंड्री लाइन पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इंडिया एंड चाइना में जो बाउंड्री लाइन है वो है मैकमोहन लाइन को कब ड्रॉ किया गया था? 1914 में। कब ड्रॉ किया गया था? 1914 में। ये जो एक्चुअली किस कंट्री के दरमियान ड्रॉ किया गया था? तो तिब्बत एंड इंडिया। चाइना तब इन्वॉल्व नहीं था, फिर आगे चलकर चाइना ने हत्याया किसको? यानी चाइना ने एनेक्स किया फोर्सफुली किसको? तिब्बत को। एंड अब हम मानते हैं यह है बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जिसको हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये है हमारी मैकमोहन लाइन, जो कि यहाँ पर है एंड यहाँ पर है एंड यहाँ पर 3 जगह पर है मैकमोहन लाइन, यानी सिक्किम में, एंड यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, एंड यहाँ पर है लद्दाख एंड उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। तो ये आप याद रखोगे उत्तराखंड। तो ये चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपने याद रखने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन आपसे पूछी जाए लॉन्गेस्ट बाउंड्री लाइन किस कंट्री के बीच में? इंडिया, देखो सुनो गौर से, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इंडिया की किस कंट्री के साथ है? बांग्लादेश। ये आप याद रखो। कितनी है टोटल लेंथ? ये भी याद रखो, लेंथ भी याद रखनी कितनी? 4096.7 किलोमीटर। फिर सेकंड नंबर पर इंडिया की बॉर्डर लाइन किसके साथ है? तो सेकंड लाइन पर सेकंड मोस्ट बॉर्डर लाइन इंडिया की किसके साथ है? वो भी आपने याद रखनी, चाइना के साथ। फिर थर्ड नंबर पर जिसके साथ हमारा लॉन्गेस्ट बॉर्डर है तो वो है हमारा पाकिस्तान के साथ, ये आप याद रखें। फिर फोर्थ पर कौन है? वो भी आपने याद रखना, ये भी आपसे पूछा जाता है, वो है नेपाल। फिर फिफ्थ पर कौन सा है? तो वो है म्यांमार। देखो मैंने अभी कहा कि अब तरतीब में आपसे पूछा जाएगा कि आप रखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंडिया का विद इट्स नेबर्स बॉर्डर। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में, उससे कम चाइना में, उससे कम पाकिस्तान में, उससे कम नेपाल में, उससे कम
म्यांमार में, म्यांमार से कम फिर किसके साथ, भूटान में, भूटान से कम फिर अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है, ये आप याद रखोगे। एंड शॉर्टेस्ट बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान के साथ है, जिसकी लेंथ भी आपने याद रखनी है, वो है 106 किलोमीटर, ये आप याद रखोगे। एक तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ जो है 4096 किलोमीटर, ये आपने याद रखना। एंड यहाँ पर आपने ये याद रखना शॉर्टेस्ट बाउंड्री लाइन 106 जो कि अफगानिस्तान के साथ है हमारा, तो ये आप याद रखोगे। तो मैं फिर से यहाँ पर आपके लिए बताऊँगा, तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा, फिर चाइना, फिर है हमारा पाकिस्तान के साथ, फिर है हमारा नेपाल के साथ, फिर है हमारा म्यांमार के साथ, फिर है हमारा भूटान के साथ, देन फाइनली हमारा है शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ अगर हम देखेंगे तो ये ऑफिशियली हम क्लेम करते हैं, लेकिन प्रेजेंट अगर हम देखेंगे कि जहाँ पर इंडिपेंडेंट इंडिया, तो इंडिपेंडेंट इंडिया में अभी ये इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि अभी ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है, ये आप याद रखोगे। चलो लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइन्स जो आपसे पूछी जाती है बार बार एग्जाम्स में, इनको यहाँ पर हमने आपके लिए रखा है, आप याद रखोगे। रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान के साथ, दुरंद लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ, मैकमोहन लाइन अभी देखा इंडिया चाइना के दरमियान, 38th पैरल लाइन साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया में, 31st पैरल लाइन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है इराक एंड ईरान के साथ, 49th पैरल लाइन ये है यूएसए की कनाडा के साथ, हिडनबर्ग लाइन ये किस किस कंट्री के बीच में है बाउंड्री लाइन, तो फ्रांस एंड जर्मनी। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइन्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम। पहले यहाँ पर आ जाओ, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले, यह है हमारा प्राइम मेरिडियन, जिसको हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। तो सबसे पहले आपने यह याद रखना, ये 8 कंट्रीज से होकर गुजरती है, ये प्राइम मेरिडियन कितनी कंट्रीज के साथ, 8 कंट्रीज से होकर गुजरता है। एंड ये क्या है, ये जो प्राइम मेरिडियन ये क्या है, ये है रेफरेंस फॉर टाइम। दिस इज अ लाइन विच हैज बीन टेकन बाय द कंट्रीज विद देयर कंसेंसस एज अ रेफरेंस टाइम लाइन। क्या है, रेफरेंस टाइम लाइन है। किस किस कंट्री से होकर जाती है, ये आपने यूनाइटेड किंगडम, फिर फ्रांस, फिर स्पेन, फिर अल्जीरिया, फिर है बुर्किना फासो, फिर है माली, फिर है टोगो, देन फाइनली गाना। दीज आर द 8 कंट्रीज थ्रू विच प्राइम मेरिडियन पासिस, ये आपने याद रखना। एंड इट इज़ अ टाइम लाइन, ये है टाइम लाइन, ये रेफरेंस आप लाइन है फॉर टाइम जो आपने याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। ज़्यादा गहरा हम नहीं जाएंगे, बस मैं वही चीज़ें बताऊं जो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। लेट अस मूव टू आवर क्वेश्चन, लेकिन पहले आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको खुद पता है हम किस लेवल की प्रिपरेशन आपको यहाँ पर कराते हैं। हर एक क्वेश्चन हम तोड़ के आपसे कहते हैं, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, कोई भी गुंजाइश ना रहे कन्फ्यूजन रहने की। लेट अस मूव टू आवर क्वेश्चन, यहाँ पर था हमारा ये क्वेश्चन। तो डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड मेरी टाइम एंड द ग्रीनविच मीन टाइम, हमसे पूछा गया कि जो इंडिया का टाइम है वो प्राइम मेरिडियन से कितना आगे है या कितना पीछे है। तो आपने याद रखना ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, तो वो है 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, यानी इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कितना आगे है, 5 घंटे 30 मिनट्स, ये आप याद रखोगे। एंड यहाँ पर जो हमारा ये टाइम लाइन है, ये जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये जो एक लाइन है ये कितने डिग्रीज पर है, ये भी आपसे पूछा गया है। ये है 82 डिग्री 30 मिनट्स, ये आप याद रखोगे। एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, ये आपने याद रखना है। एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, ये आप याद रखोगे ज़रूर। एंड ये हमारा 82 डिग्री 30 मिनट्स पर ये लाइन हमारा जा रहा है, किस किस स्टेट से होकर जा रहा है, ये आपसे पूछा जाता है, ये आप याद रखोगे। देखो आप कॉपी और पेन निकाल के रखो, जो जो पॉइंट मैं यहाँ पर कहूँगा ना वो 100% क्वेश्चन उन पर क्वेश्चन बनते हैं, प्रोबेबिलिटी है। देखो ये हमारा लाइन है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये लाइन रेफर करता है हमारा, ठीक है। अब देखो क्या पूछा जाएगा, एक तो ये कि किस किस स्टेट से जाता है, ये आप याद रखो, ये यूपी से, देन उसके बाद एमपी से, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद उड़ीसा, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश। दीज आर द 5 स्टेट्स थ्रू विच दिस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन पासिस, बस ये याद रखो। अब देखो क्या पूछा जाएगा, कंपटीशन को टफ बनाने के लिए देखो कैसे पूछा जाता है, गौर से सुनो, गौर से। सबसे ज़्यादा बताए, सबसे ज़्यादा खुद से विजुलाइज करो, सबसे ज़्यादा लेंथ किस स्टेट में है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, इस लाइन की, ये जो लाइन है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा लेंथ है इसकी। आई होप कि आपने विजुलाइज किया होगा, तो छत्तीसगढ़। उसके बाद बताया किस स्टेट में, उसके बाद तो सर यूपी में है, वेरी गुड। उसके बाद विजुलाइज करो कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, सर उसके बाद हमें दिख रहा है कि एमपी में है, वेरी गुड। उसके बाद बताओ किस स्टेट में ज़्यादा है, एमपी के बाद सर हमें लग रहा है कि आंध्र प्रदेश में, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद शॉर्टेस्ट कहाँ पर है, उड़ीसा। सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर बच्चे कहते हैं कि बहुत टफ आया था पेपर। ये याद रखो, सबसे ज़्यादा
छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद यूपी, उसके बाद एमपी, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, एंड उड़ीसा में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की। ये आप याद रखोगे, ये कभी नहीं भूलना है। अब आ जाओ एक और पॉइंट, गोल्डन पॉइंट। गोल्डन पॉइंट मैं कहता हूँ गोल्डन पॉइंट, ये नहीं है गोल्डन पॉइंट, ये आप याद रखोगे। मिर्ज़ापुर से होकर जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। गोल्डन पॉइंट देखो क्या मैंने क्यों कहा। अब आ जाओ जहाँ पर हर एक बच्चे की निगाह नहीं जाती है, देखो क्या पूछा जाएगा। एंड अक्सर इन क्वेश्चंस को ऐसे डिस्कस नहीं किया जाता है। ये देखो, ये मैंने एक लाइन ड्रा की, बोलो ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यस सर। बताओ किस किस स्टेट से जाते हैं? सर यही है गोल्डन पॉइंट, ये तो हमें पता है सर, ये 8 स्टेट से होकर गुजरती है। वेरी गुड सर। ये गुजरात से होकर गुजरती है सर, ये राजस्थान से होकर ये राजस्थान से भी है यहाँ पर, राजस्थान से सर, ये राजस्थान से होकर जाती है, ठीक है सर। उसके बाद एमपी सर, उसके बाद कहाँ पर? उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, देन फाइनली त्रिपुरा एंड मिजोरम। सर दीज आर द 8 स्टेट्स थ्रू विच दिस लाइन पासेज, ये तो हमें पता है सर। अब देखो, अब सुनो, बताओ, विजुअलाइज करो खुद से। देखो मैं क्यों आपसे कह रहा हूँ, ताकि आप खुद विजुअलाइज करें, ताकि आप कभी ना भूल पाए। बताओ ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कहाँ पर, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा लेंथ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की? सर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यस बोलो, सबसे ज़्यादा सर हमें एमपी में दिख रहा है। हम ऐसे ही विजुअलाइज करते तो हमें एमपी में। वेरी गुड, मैंने ये लाइन अभी ड्रा की, ये लाइन सबसे ज़्यादा सर हमें एमपी में। अब देखो उसके बाद सर, उसके बाद गुजरात में दिख रहा। वेरी गुड। उसके बाद बताओ, उसके बाद कहाँ पर? सर उसके बाद हमें लग रहा झारखंड में है। वेरी गुड बच्चों, झारखंड में ही है। उसके बाद बताओ सर, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये हमारा, सर उसके बाद हमें लग रहा है कि ये उसके बाद मिजोरम में है। वेरी गुड बच्चों, ठीक है। देन उसके बाद बताओ, तो चलो कुछ बस ये कुछ 5 स्टेट्स आप याद रखो, एमपी, गुजरात, झारखंड, बस ज़्यादातर आपने ये 3 स्टेट्स याद रखनी। एंड शॉर्टेस्ट बताओ किस में है? अब बताओ शॉर्टेस्ट किस में? सर शॉर्टेस्ट है यहाँ पर हमें दिख रहा राजस्थान में सर। वेरी गुड बच्चों, राजस्थान में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसकी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन पास करते हैं 8 स्टेट से, सबसे ज़्यादा कम है राजस्थान में। तो ये आपने ऐसी एज इट इज़ याद रखना जो मैंने आपसे कहा। फिर से कहूँगा, बस ये याद रखो, एमपी में ज़्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लेंथ, उससे कम है फिर गुजरात में, उससे कम है फिर यहाँ पर ये जो लाइन जा रही है झारखंड में, ये आप याद रखो। एंड सबसे ज़्यादा कम है राजस्थान में, तो ये आप याद रखोगे, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये मैंने अभी समझा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर अब देखो एक और क्वेश्चन। द एरिया ऑफ इंडिया इज 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया। ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि इंडिया का एरिया है, वर्ल्ड का जो टोटल एरिया है उसका है इंडिया 2.4%, जस्ट इतना। अब देखो पॉपुलेशन, अब बताए, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अब बताए इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का कितना % है? तो अब राइट आंसर ही, चलो मूव करते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पर, क्योंकि मैं थक गया आंसर पर। मूव करते हैं सीधे, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, तो 17% है ये टोटल। यानी अगर आप एग्जैक्ट जानना चाहते हो तो वो है 17.5%। तो हमारी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17.5%, एंड टोटल एरिया है हमारा एरिया वर्ल्ड का 2.4%। ये आप याद रखोगे। मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया बच्चों। चलो जल्दी से डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन, इंडिया इज स्प्रेड ओवर, तो इंडिया का एक्सटेंशन हमसे पूछा गया है। इनमें से क्या, कौन सा सही, आप बताओ। मैं तब तक सांसें लेता हूँ। चलो ठीक है, आई होप कि आपने सही ऑप्शन का चुनाव किया होगा, तो मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाहता हूं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन, जो यहाँ पर कोई भी सही नहीं दिया गया है। चलो जल्दी से देखेंगे। यहाँ पर आ जाओ इंडिया के मैप पर। ये हमारा नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंशन है जो कि 37 डिग्री 6 मिनट पर है। ये लेटीट्यूड है, लेटीट्यूड के अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड 37 डिग्री 6 मिनट हमारा नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंशन है। एंड साउदर्न मोस्ट एक्सटेंशन है हमारा मेनलैंड इंडिया का 8 डिग्री 4 मिनट। अगर हमसे पूछा जाए ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है वो है 97 डिग्री 25 मिनट, जो कि लॉन्गिट्यूड अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड। एंड यहाँ पर अगर हम देखेंगे इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन है तो वो है एज पर लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट। तो ये चारों पॉइंट्स आपने याद रखने। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये जो 37 डिग्री 6 मिनट है, यहाँ पर जो पॉइंट पड़ता है, जिस जगह से ये लॉन्ग लैटिट्यूड गुजरता है, उस जहाँ पर ये 37 डिग्री 6 मिनट जहाँ से ये लॉन्गिट्यूड निकलता है, वो जगह, उस जगह को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, इंद्राकोल। तो ये आप याद रखो, क्या है, इंद्राकोल। यहाँ से साउदर्न मोस्ट एक्सटेंशन जो है मेनलैंड इंडिया का, तो जो पॉइंट यहाँ पर है उसको हम कन्याकुमारी और उसको हम कहते हैं कैप कैमोरिन। क्या कहते हैं, कैप कैमोरिन। तो ये आप याद रखोगे, कैप कैमोरिन यहाँ पर,
या फिर याद रखोगे। तो साउदर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ mainland इंडिया कैप कैमोरिन एंड 6 डिग्री 4 मिनट। तो नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ mainland इंडिया 37 डिग्री 6 मिनट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड इंदिरा कोल। लेट अस मूव टू ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ इंडिया एज पर लॉन्गिट्यूड 97 डिग्री 25 मिनट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड, जहाँ से ये लैटिट्यूड गुजरता है, लॉन्गिट्यूड गुजरता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? किबिथु। किबिथु, ये आप याद रखो, किबिथु, किबिथु, ये आप याद रखोगे। एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ mainland इंडिया, वो है 68 डिग्री 7 मिनट एंड ये है गौहर मोती। क्या है? गौहर मोती, ये आप याद रखोगे। तो ये पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं। एंड अगर हम आइलैंड्स को भी इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पर हमारा अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड यहाँ पर एक पॉइंट है जो है 6 डिग्री 4 मिनट पर, उस पॉइंट को हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो ये आप ज़रूर याद रखोगे। तो यहीं पर हम करते हैं अपना ये सेशन एंड, लेकिन जाने से पहले आपको एक क्वेश्चन भी देता हूँ एंड आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लीज़ प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन पर भी प्रेस जरूर करना ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड इन वीडियोस को आप लाइक भी किया करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें डियर फ्रेंड्स। चलो अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप हमें बताएं कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो लक्षद्वीप है ये किस ओरिजिन के आइलैंड्स है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में एंड जिस बच्चे का सही आंसर होगा आई विल गिव हार्ट, मैं हार्ट दूंगा उस बच्चे को ताकि और बच्चों को पता चले कि सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। यह हमने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप कि आप इस क्वेश्चन का सही आंसर दोगे। तो यहीं पर करते हैं अपना सेशन एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेशन टुमारो। तो गुड बाय, टेक केयर।